हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है हिंदी व्याकरण की विजुअल क्लास। आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे तत्सम तथा तद्भव शब्द। तो आइए पढ़ते हैं शब्द भेद, देशज तथा विदेशज शब्द। प्रस्तुतकर्ता मास्टर सुनील राज, प्रवक्ता हिंदी। हम लोग हिंदी में तत्सम एवं तद्भव तथा शब्द भेद पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने तत्सम एवं तद्भव के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम लोग देशज और विदेशज के बारे में पढ़ेंगे और उसमें प्रश्न भी हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि देशज क्या होता है। तो देशज का अर्थ होता है देश में जन्मा, यानी कि देशज का संधि विच्छेद करेंगे दो देश प्लस जा। देश मतलब देश में, जा मतलब जन्मा। ठीक है, यानी कि अतः ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं उन्हें देशज या देशी शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर देखें तो क्या होता है, थैला, गड़बड़, पेट, पगड़ी, लोटा, टांग, ठेठ, डंडा आदि, ये सब क्या है, ये सभी देशी शब्द हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा पेट गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो पेट भी क्या है, देशी शब्द है, और गड़बड़ भी देशी शब्द है। ठीक है, तो ये सब होते हैं देशी शब्द या इन्हीं को देशज कहते हैं। और ये कैसे उत्पन्न हुए, ये क्षेत्रीय प्रभाव के कारण उत्पन्न हुए। ठीक है, तो ये है देशी या देशज। देखते हैं विदेशज क्या होता है। तो विदेशज का अर्थ होता है विदेश में जन्मा, यानी कि विदेश प्लस जा विदेशज होता है। तो इसे कहते हैं विदेश में जन्मा, यानी कि जो विदेश में जिस शब्द की उत्पत्ति हुई उसे कहते हैं विदेशज। इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं। आगत का मतलब आया हुआ, यानी कि जो विदेश में उत्पन्न हुआ और विदेश से भारत में आ गया तो क्या हो गया, विदेशज शब्द हमारे लिए। ठीक है, तो हिंदी में विदेशी शब्द मुख्यतः दो प्रकार के हैं। कौन कौन से दो प्रकार के हैं? पहला है मुस्लिम शासन के प्रभाव से आए अरबी फारसी शब्द, तथा दूसरा है यूरोपीय कंपनियों के आगमन व ब्रिटिश शासन के प्रभाव से आए अंग्रेजी शब्द। तो अगर आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा तो पता होगा कि जब वैदिक काल था, संस्कृत का जमाना था, उसके बाद अरब आक्रमणकारी आते हैं। वो उनके प्रभाव से क्या होता है, अरबी और फारसी उनकी भाषा भी आ जाती है भारत में। उसके बाद बहुत सारे यूरोपीय कंपनी आते हैं, पुर्तगाली, डच, ये सब आते हैं, और ब्रिटिश कंपनी भी आती है, और ब्रिटिश कंपनी भारत पर शासन भी करती है। तो इनके प्रभाव से अंग्रेजी शब्द का प्रचलन भारत में हो जाता है। ठीक है, अभी भी हम लोग बहुत सारे अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अरबी फारसी के शब्द कौन कौन से हैं और अंग्रेजी शब्द के शब्द कौन कौन से हैं। तो कुछ प्रमुख शब्दों को देखेंगे। ठीक है, तो अरबी फारसी के शब्द हैं जैसे अजब, अजीब, अदालत, अक्ल, अल्लाह, आदमी, औरत, असर, इनाम, कब्र, कमाल, कुर्सी, किताब, खिदमत, जुलूस, दुनिया, दिमाग, मुसाफिर, मदद, तकदीर, मुकदमा, मुश्किल, मौसम, और ये मौलवी, हक, शराब, भजन, हाजिर, हुक्म, हैजा, हौसला, आतिशबाजी, खुराक, दीवान, दुकान, बारिश, बुखार, शादी, सितार, सरदार आदि, ये सब क्या है, अरबी फारसी। देखिए यहाँ पर शादी क्या है, ये देशी शब्द नहीं है, विदेशी है। ठीक है, जो यहाँ पर जो हिंदी में होता है विवाह होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, अरबी फारसी के शब्द है। ठीक है, एक बार आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे। बस ध्यान देना है कि जो उर्दू के तरह शब्द होते हैं, ठीक है, जो उर्दू के अल्फाज होते हैं वो अरबी फारसी की शब्द होते हैं। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजों के कारण क्या आया, यूरोपीय कंपनियों के कारण जो अंग्रेजी के शब्द है, जैसे अपील करते हैं। ठीक है, कोर्ट भी अंग्रेजी शब्द है, अपील भी अंग्रेजी शब्द है। मजिस्ट्रेट, जज, पुलिस, टैक्स, कलेक्टर, डिप्टी, अफसर, वोट, पेंशन, कॉपी, पेंसिल, पेन, पेपर, लाइब्रेरी, स्कूल, अस्पताल, डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स, ऑपरेशन, वार्ड, प्लेन, मलेरिया, अल्लाह, लेटर, ये कुछ नहीं है। ठीक है, हेड, भूषण, बूट, ब्लाउज, कप, प्लेट, जग, लैंड, लाइव, जो कहते हैं ना लाइव क्लास, जैम, जेली, चॉकलेट, इंजन, यूनियन, मोटर, टिकट, पार्सल, पोस्ट कार्ड, मनी ऑर्डर,
स्टेशन, ऑफिस, क्लर्क, ग्रेड, गार्ड इत्यादि, ये सब क्या है? अंग्रेजी शब्द है। तो चाहे अरबी फारसी के शब्द हों, चाहे अंग्रेजी के शब्द हों, ये सभी क्या है? विदेशी है या विदेशज है। चलिए कुछ प्रश्न इस पर देख लेते हैं। इस तरह के प्रश्न पूछ जाते हैं, जैसे मजिस्ट्रेट शब्द है, क्या है? तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि विदेशज है? तो मजिस्ट्रेट क्या है? अंग्रेजी शब्द है, यानी कि विदेशी शब्द है। तो इसका आंसर होगा विदेशज। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? देशज मतलब जो क्षेत्रीय प्रभाव कारण हुआ। जैसे अग्नि, अग्नि क्या है? अगर ध्यान से देखेंगे तो अग्नि तत्सम है। प्रार्थना हिंदी शब्द है, खेत हिंदी शब्द है यानी कि तद्भव है। लोटा, लोटा क्या है? क्षेत्रीय प्रभाव के कारण भाषा उत्पन्न हुई है या शब्द उत्पन्न हुआ है, तो लोटा क्या होगा? देशज होगा। इसके बारे में अभी हम लोगों ने ऊपर बात भी किया है। ठीक है। यहाँ पर है कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, ढिबरी देशी शब्द है, पगड़ी देशी शब्द है, ढोल देशी शब्द है, पुष्कर, पुष्कर इस तरह से तत्सम शब्द है, तो इसलिए क्या ये देशज नहीं है। ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं। ढिबरी आप लोग जानते होंगे, उसमें केरोसिन या मिट्टी का तेल डाल करके दीपक की तरह होता है, जलाते हैं। ठीक है, शीशी में। वकील क्या होता है? वकील किस भाषा का शब्द है? वैसे इस तरह के प्रश्न बहुत कम पूछाते हैं जहाँ पर अरबी फारसी अलग अलग दिया हो। तुर्की पुर्तगाली, तो तुर्की पुर्तगाली क्या अंग्रेजी शब्द होगा, क्योंकि पुर्तगाली यूरोप थे। ठीक है। वकील जो है वो अरबी शब्द है। ठीक है, आप लोग इसे याद रखेंगे। तो ऐसे बहुत कम प्रश्न आते हैं जब अरबी और फारसी के अलग अलग शब्द पूछे जाए। ठीक है, मतलब अलग अलग ऑप्शन हो, तो इसलिए आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। तो वकील क्या होता है? अरबी शब्द, यानी कि 4 का आंसर होगा ए। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा? देशज और विदेशज। देशज मतलब देशी शब्द जो अपने देश में क्षेत्रीय प्रभाव के कारण उत्पन्न हुए। विदेशज मतलब जो विदेश से आए, जैसे उर्दू के शब्द हो गए अरबी फारसी, और अंग्रेजी शब्द क्या होते हैं? विदेशी होते हैं। ठीक है। तो ये हो गया देशज और विदेशज। अब इसके बाद कुछ यौगिक शब्द होते हैं, यानी कि जो मिक्सचर टाइप के हो गए, यानी कि देशी और विदेशी शब्दों को मिलाकर कुछ बन जाते हैं। उनके बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसे क्या कहते हैं? यौगिक, योगारूढ़, रूढ़ और संकर, ये शब्द होते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।